Hello students, in this video we are going to read about change of voice, कैसे एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसके बारे में हम बड़े इजी वे से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जैसे कि एक्टिव वॉइस है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, ये एक एक्टिव वॉइस है। अगर मैं बोलूं आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हो, जब द्वारा शब्द हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी वॉइस है, वो एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक एक्टिव वॉइस है। एंड मैंने कहना हो मतलब बात तो एक है ना, कान को दोनों हाथों की तरफ से जहां से मर्जी पकड़ ले, हम लोग दाएं से पकड़ ले बाएं से पकड़ ले, बात तो एक ही है, कान को पकड़ना है ना। सो वैसे ही जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वाक्य से भी वही जो है हमें पता चल रहा है, जो दूसरा वाक्य है कि आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हो। ठीक है, सो इसके अंदर जो हमें नॉलेज मिल रही है, जो पता चल रहा है, दोनों वाक्यों से एक ही बात के बारे में पता लग रहा है कि आप मेरे से पढ़ रहे हो या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। सो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, फिर उसके बाद हम करेंगे पास्ट एंड फिर हम करेंगे फ्यूचर। ठीक है, सो हम जानते हैं कि टेंस जो है काल, ठीक है, तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। फिर उसके बाद फर्दर प्रेजेंट के भी आगे टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट के भी टाइप्स होते हैं एंड फ्यूचर के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही पास्ट का एंड वैसे ही क्या है, जो आपका फ्यूचर टेंस होता है उसके भी इस तरीके से टाइप्स होते हैं। बट हम किस तरीके से सेंटेंसेस को लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम के अंदर या आपसे जैसे टेंस है इंग्लिश में कैसे हम बोले, ये कैसे हम लिखें, हिंदी में तो बात कर रहे हैं बट इंग्लिश में कैसे लिखें, तो साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। टेंस के साथ साथ ही हम जो कैसे वॉइस को चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट पढ़ेंगे। बहुत ही आसान होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, सो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, एक सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में जानेंगे कि जो वाक्य होता है, सेंटेंस है, उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है उसके अंदर, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। जैसे कि जो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, द हंटर किल्स द लायन, है ना, तो शिकारी ने शेर को मार दिया। इसके अंदर सब्जेक्ट किसके बारे में बात चल रही है, हंटर, हंटर के बारे में, हंटर इज द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब मतलब जैसे खाना पीना, चलना फिरना, सोना, है ना। तो ना जहाँ पे जिन शब्दों के पीछे आता है हम उनको बोल देते हैं कि वो क्या है, वर्ब्स हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पता लगता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, उससे हमें पता लगता है कि वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, सो किल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब, किल क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, शिकारी ने क्या कर दिया, मार दिया, किसको मार दिया, लाइन को मार दिया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, लाइन आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन यहाँ पे। चलिए अब हम जानेंगे आगे, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए सेंटेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है उसको हम लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इसके साथ ही एस या फिर ई एस जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, आई ईट फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। मतलब जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर है, उनके साथ क्या लगेगा, उनके साथ लगेगा एस ई एस। ठीक है, वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस ई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो जैसे हंटर एक अकेला इंसान है, तो उसके लिए हमने जो वर्ब यूज की थी उसके साथ हमने एस लगा दिया। ठीक है, जितने भी सिंगुलर होते हैं, कोई वस्तु, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में बात चल रही है, कोई सिंगुलर चीज है, या फिर क्या हम कह सकते हैं ही, कोई नॉन या प्रनॉन, कोई सिंगल जब होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस एस लगता है। ठीक है, सिंगुलर ही शी इट, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारे पास, कब कोई नॉन या कोई प्रनॉन जब वो सिंगल है तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें प्लूरल की,
अगर ये जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके साथ कोई भी एस ई एस जो है वो नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि दे, आए, यू, वी, ठीक है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, एक्सेट्रा, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर मतलब अकेला एंड मोर देन वन मतलब प्लूरल, ठीक है। सो अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सो एग्जांपल और भी हम करेंगे प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं चाय बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, सो आई मेक टी, ठीक है, आई मेक टी। तो मैं चाय लेता हूँ, आई क्या है इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे आई के साथ, आई जो है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, मेक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टी, सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। व्हाट इज दिस, ये हमारे पास जो है वो एक्टिव वॉइस है। अगर मैंने इसको अभी पैसिव वॉइस जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है, क्या है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ही है। एंड जब भी हमने इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, जैसे कि हमने टी को ले लिया है ऑलरेडी, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो सकती है, प्रेजेंट में है इसलिए हम क्या लेंगे, इज, एम या फिर आर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास आ गई इज एम आर, साथ में क्या लग जाएगा आपका, बहुत ही आसानी है, आसान है, तो आसानी से समझना है आप लोगों ने। ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले जो होंगे पास्ट एंड फ्यूचर वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। सो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास, एंड इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जब भी हमने पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब इज एम आर आएगा, ठीक है। वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की हमेशा ही पैसिव में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद द्वारा है तो मतलब बाय, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे टू राइट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को किस तरीके से लिखना है, ये आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर कह लो तरीका जो लिखने का है वो आपके पास ही आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपके पास, एंड यहाँ पे बाय लिख के हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि टी, टी क्या है, अब सिंगुलर है, टी इज, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, मेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, किसके द्वारा बनाई गई है, बाय, आई का क्या बन जाएगा, मी, ठीक है, आई का क्या होता है, मी, ही का क्या होगा, हिम, वी का आस, आई का क्या हो गया, मी, यू का यू ही रहेगा, ही का क्या होगा, हिम, शी का क्या होगा, हर, दे का क्या होगा, देम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, चलिए ही राइट्स अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखता है, एक चिट्ठी उसके द्वारा लिखी गई, ये क्या हो गया, पैसिव, ये क्या हो गया, पैसिव। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लेंगे, इज लेंगे, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न, नेक्स्ट द्वारा, बाय, ही का क्या होगा, हिम, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये क्या आ गया, ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये फॉर्म है आपकी पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास आंसर। चलिए अब और करते हैं एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस, जैसे कि चलिए अब हम ज्यादा प्लूरल फॉर्म में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वी ईट एप्पल्स, वी ईट एप्पल्स, हम एप्पल खाते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, वर्ब क्या है, ईट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, ज्यादा जने हैं, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ली है, यहाँ पे एस ई एस नहीं लगाया है, ठीक है। मैं सेब खाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, जब भी ऐसे वाक्य हों जिसमें जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, है ना,
तो वह रोता है, वह जागता है, वह सोता है। तो इस तरीके के वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाएंगे तब जब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब प्लूरल होगा तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है। सो वी ईट एप्पल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एप्पल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले उसको लिखेंगे APPLES एप्पल्स, प्लूरल है बिकॉज एप्पल मोर देन वन है, यहाँ पे एप्पल्स लिखा है तो यहाँ पे साथ में लिखेंगे आर। ईट का क्या होगा, ईटन बाय अस। वी का क्या होता है, अस होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट कि आपको ध्यान में रहे कि कैसे हमें चेंज करना है। आई का क्या हो जाएगा, वी। दे का क्या होता है, देम। यू का यू ही रहेगा। ही का क्या होगा, हिम। शी का क्या होगा, हर। ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है। वन मोर, वी का क्या होगा, अस। ठीक है। तो यहाँ पे वी था इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अस कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। अगर हम बात करें अभी पास्ट की, तो सपोज यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे हम करें पास्ट। ठीक है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनाइट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पास्ट के अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टेंस में। ठीक है, जैसे वो सोता था, वो जागता था, वो रोता था, इस तरीके से। ठीक है, वहां पे था आ जाएगा, जो करता था, है ना। तो वहां पे सब्जेक्ट तो रहेगा रहेगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आएगी जब प्रेजेंट है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एंड साथ में होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट मतलब हंटर क्या आ जाएगा, किल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। द हंटर किल्ड द लाइन, हंटर ने क्या कर दिया, लाइन को मार दिया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये पैसिव वॉइस का जो है क्या चेंज होगा, बस आपने जानना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वॉज या वर जो है वो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही है, हम एग्जांपल सेम ही लेंगे सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये आपकी एक्टिव वॉइस है ये प्रेजेंट टेंस में थी, हम इसको पास्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, सो ये आपके पास है, आई मेड टी था, आई मेड टी, ये क्या हो गया, अब पास्ट में हो गया। मेड सेकंड फॉर्म आ गई, आई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके पास कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ठीक है। तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैं चाय बनाती थी, चाय मेरे द्वारा बनाई थी, बनाई गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए टी इज लिखा है, हम यहाँ क्या कर देंगे, वॉज। बस इतना सा फर्क है। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट में इज एम आर ली है, बट पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर हम क्या लेंगे, वॉज या वर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हमेशा ही वॉइस जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो मेड का मेड ही रहेगा, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप सेकंड देखिए, ही रोट अ लेटर, बिकॉज राइट का सेकंड जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो क्या होता है, रॉट। ठीक है। सो रॉट जो है, हमने जब लिखा ही रोट अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखता था, तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, अभी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है ना। सो जैसे हमने आपको बताया कि जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होता है, जब उसको हमने पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे वो कौन सी दी हुई है, यहाँ पे वो दी हुई है, यहाँ पे इज लिखेंगे या वॉज लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वॉज, राइट, बिकॉज लेटर क्या है, सिंगुलर है। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय रोट, राइट रोट रिटन, राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था रोट एंड थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, एक चिट्ठी उसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई थी। ये आपके पास क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनाइट का चेंज कर दिया हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट जो है, वी ईट एप्पल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वी एट एप्पल्स, वी एट एप्पल्स, राइट।
तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। एप्पल्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा? क्या आएगा? वर, राइट, वर आएगा यहाँ पे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, रहेगी हमेशा, रिटन, सॉरी, ईटन बाय अस। एप्पल्स आर वर ईटन बाय अस, एप्पल्स वर ईटन बाय अस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सॉरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो रूल्स जो है आपने याद रखने हैं कि सिर्फ चेंज, फर्क किस में पड़ा है, इज एम आर में करना है हमने। हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज करना है, जब वो प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर यूज करना है। पास्ट इंडेफिनाइट की एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए। एंड जो आपका पास्ट इंडेफिनाइट है उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? वॉज या वर जो है हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्टिव से पैसिव वॉइस का। अगर आप चाहते हो पास्ट इंडेफिनाइट को चेंज करना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है, द हंटर किल्ड द लायन, इसका क्या आ जाएगा? द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, बिकॉज किल का थर्ड फॉर्म भी क्या है? किल्ड ही है ना? तो क्या आ जाएगा? द लायन ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लायन सिंगुलर है, लिखेंगे वॉज, किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही रहेगा, बाय द हंटर, द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू सेंटेंस सो दैट आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताएंगे कि उसका आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, द बॉयज स्पीक द ट्रुथ, द बॉयज स्पीक द ट्रुथ, लड़के सच बोलते हैं। बॉयज ज्यादा है इसलिए यहाँ पे स्पीक के साथ एस नहीं लगाया है, बिकॉज बॉयज क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस है जिसको आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका पैसिव वॉइस जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से और हम आगे जानते हैं इनके बारे में, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में। देखिए, he does not he does not take tea, he does not take tea। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहाँ तो डज आ गया, अब क्या करें? ठीक है, तो सिंपल आपने जो फॉर्मूला आपको बताया, मैंने जो रूल बताया है आपने वो याद रखना है। क्या आएगा? टी, डज से पता लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। लिखेंगे टी, ये क्या है? सिंगुलर है, इज लगाएंगे, नेगेटिव सेंटर है इसलिए नॉट लगा देंगे। टी इज नॉट, टेक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा आपके पास टेकन, नेक्स्ट बाय, उसके बाद आ जाएगा ही का क्या आ जाएगा? हिम। ठीक है, टी इज नॉट टेकन बाय हिम। चलिए अब एक आपके लिए एग्जांपल है, आप सॉल्व करिए। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हिंट के लिए मैं बता दूं, हिंट के लिए टेक क्या है? आप यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब दी है, टेक इज द वर्ब। सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। एक्सरसाइज जो है आपका क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। एंड आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको भी दो सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आपने क्या करना है? एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है। ठीक है, अभी हम पास्ट के लिए भी करते हैं एग्जांपल्स जो है। पास्ट इंडेफिनाइट के लिए अगर हम बात करें, ही डिड नॉट सी मी, देखिए, है ना, ही, इसका मैंने अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता तो क्या लिखती मैं? ही सॉ मी, उसने मुझे देखा था, ही सॉ मी, उसने मुझे नहीं देखा था, ही डिड नॉट सी मी। ओके, तो जब भी नेगेटिव फॉर्म लिखे तो वहां पे हमने फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखना, वहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसका दोनों सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। मी का क्या हो जाएगा? आए, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा? क्या आएगा? आई वॉज,
I was not, see का थर्ड फॉर्म seen by, he का आ जाएगा him, right? नेक्स्ट इसका देखते हैं, he saw me, I was seen by him, right? सो ये रहा आपके पास बहुत ही आसान तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से जो है हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड पास्ट इंडेफिनाइट के लिए। अब हम करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर का जो है किस तरीके से होता है। सो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है, जैसे ही विल गो, वेट, let me take easy example, we will help our फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बता दूं टेंस का। पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैन बी एनी सिंगुलर प्लूरल, कैन बी एनी नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। साथ में क्या होता है, विल शैल लगता है, आई एंड वी के साथ क्या होगा, शैल, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल, राइट। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ होती, प्लस क्या होता है इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हमने इसको जब चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, साथ में क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होगी, सब फ्यूचर है तो विल या शैल ही होगा, राइट। नेक्स्ट साथ में लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी, ये याद रखना, भूल नहीं जाना आपने, विल शैल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। एंड उसके बाद आ जाएगा आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगता है जब भी पैसिव वॉइस में आप लिखते हो, बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट अब इसको अगर हम देखेंगे, अवर फ्रेंड्स क्या होगा, अवर फ्रेंड्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अवर फ्रेंड्स जो है क्या है, लास्ट में है इसके, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अवर फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्प क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्प क्या है आपके पास, वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल है, ठीक है। हाउ टू राइट द सेंटेंस नाउ, आवर फ्रेंड्स विल बी, ओके। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे लिखेंगे विल, साथ में लगाएंगे बी, उसके बाद जो भी सेंटेंस में वर्ब दी हुई है, जैसे कि हेल्प है, इसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प बाय अस, राइट। आवर फ्रेंड्स विल बी हेल्प बाय us. So this is the right way to write. Now next example is, we will, yeah, I will. They will purchase a new mobile. They will purchase a new mobile. वो एक नया मोबाइल खरीदेंगे। So क्या लिखेंगे, न्यू मोबाइल सिंगुलर है, will be purchased by them, ओके। सो ये कौन सा सेंटेंस है आपका जिसको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है, ये आपके पास आ गया सारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। लेट अस कंक्लूड अगेन, दोबारा से एक बार कर लेते हैं, टेकिंग सिमिलर एग्जांपल, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट,
फ्यूचर इंडेफिनाइट। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम चिट्ठी लिखता है, राम चिट्ठी लिखता था, कैसे आएगा, राम रोट अ लेटर। राम चिट्ठी लिखेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो गया तो क्या आ जाएगा, राम विल राइट। लेटर, राम विल राइट अ लेटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सब की पैसिव वॉइस जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम लिखें। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इट मींस यहाँ पे इज एम आर यूज करेंगे, तो लेटर एक सिंगुलर है तो इसके लिए हम इज यूज करेंगे। लेटर इज राइट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में, रिटर्न बाय राम। गेट इट। चलिए आगे फिर करिए मेरे साथ, अ लेटर किस आएगा, यहाँ पे वॉज सेम, बाकी सब सेम, रिटन बाय राम, राइट। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन should always capital, so राम का आर जो है वो कैपिटल आएगा। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, a letter will be written by Ram. So you can see the difference between these three sentences के किस तरीके से जो है हमें करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, a letter is, यहाँ पे क्या है, a letter was, यहाँ पे क्या है, letter will be, बाकी सब सेम है, written by। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम यूज करेंगे किसके अंदर, पैसिव वॉइस में। जब भी पैसिव वॉइस लिखेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म, अगर नहीं आती तो आपको लर्न करना है, फिर थर्ड फॉर्म ही हमेशा जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले तो लिखना है आपने जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, लेटर इज अ सब्जेक्ट। देखिए लेटर इसके अंदर अगर हम बात करें, राम राइट्स अ लेटर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वॉइस के अंदर जब हम चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, लेटर लिख दिया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट में है, अकॉर्डिंग टू टेंस इज इट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है लिखनी होती है। प्रेजेंट में था इसलिए हमने इज लिख दिया, पास्ट में है इसलिए हमने वॉज लिख दिया, फ्यूचर है तो इसलिए हमने विल लिख दिया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, तो वहां पे इज लिखने के बाद या हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वर्ब लिखनी है बाय, एंड उसके बाद क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। इस तरीके से जो पास्ट है उसके अंदर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जो भी सेंटेंस के अंदर दी हुई है आपको वर्ब, उसका हमने क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, देन बाय, एंड उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनाइट है, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमने साथ में बी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, बी। तो ये आपने याद रखना है, तो कोई भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, आप इस चीज को जो है रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जो है हम करते हैं। they will sorry, they never cheat us, they never cheated us, they will never cheat us।
सो आप देख सकते हो है 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आज का हो जाएगा सबसे पहले वी प्रेजेंट में इसलिए आर लिखेंगे, वी आर नेवर, जैसे नॉट होता तो नॉट लिखते हैं, यहाँ पे नेवर है तो नेवर लिखेंगे। चीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा चीटेड, देन बाय, उसके बाद आ जाएगा आपका देम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। उसके बाद इसकी बारी पास्ट इंडेफिनाइट, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वी अच्छा है लास्ट पे, पास्ट में है इसलिए क्या लिखेंगे, वी के साथ वॉज या वर आएगा, वी वर नेवर ईटेड बाय them, right? Now next, we will never be cheated by them. Okay, so this is the right way how to write tenses and किस तरीके से जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें हमने पूरा जो आपको अच्छे तरीके से समझाया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा बता सकते हो। I will try to explain again in simplest way. Now next करते हैं अभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान होने वाला है, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए फिर करते हैं इसको भी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। I was taking breakfast। फ्यूचर में I will be taking breakfast। चलिए आगे सॉल्व करते हैं किस तरीके से। कुछ ऐसी होती हैं वॉइसेस कि वो पैसिव में हम उनको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका आगे फर्दर हम नहीं इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट है तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखा कैसे है, टेंस लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसके अंदर, इज, एम, आर। उसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसके अंदर आईएनजी, प्लस क्या होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है बस वो चेंज होगी, बाकी सब सेम है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसको हम चेंज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ब्रेकफास्ट, फर्स्ट। ठीक है, तो उसे प्रेजेंट में है इसलिए हम इसको लिखेंगे इज एम आर, देखेंगे कौन सी आएगी, ब्रेकफास्ट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इसको चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। तो ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगता है। इज बीइंग टेकन बाय मी, बाकी सब सेम है जो हम पहले करके आए हैं कि वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा एंड मी लगेगी। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ब्रेकफास्ट was being taken by me।
ओके, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को, तो ये आपके पास दो आ गए, दो ही होते हैं ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है फर्दर हम उसको एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए वंस अगेन दोबारा कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे प्रेजेंट के लिए लेते हैं, दे आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स। ये एक्टिव वॉइस है कि वो अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लिखेंगे कि उनकी किताबें उनके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो लिखेंगे देयर बुक्स आर नॉट बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड बाय देम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पैसिव वॉइस। पास्ट का भी एक और एग्जांपल लेते हैं, यू वर सिंगिंग, you were singing a song, तुम गाना गा रहे थे, a song was being I'm telling you again, जब भी ing लिखा होता है वाक्य के अंदर तो यहाँ पे हम being यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस आपको आता है एक्टिव वॉइस में, वहां लिखा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर दी हो या वॉज वर्ब दी है, और साथ में लिखा जाता है कि वो क्या है, वो है आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। अगर इज एम आर है तो मतलब प्रेजेंट है, अगर वॉज वर है तो पास्ट है, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अभी क्या है इस सेंटेंस को, जैसे ऑब्जेक्ट है तो ये सॉन्ग है, एंड बिकॉज ये पास्ट में है तो इसलिए ये सॉन्ग भी जो है एक सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है इसलिए हम बीइंग साथ में लगाएंगे, एंड उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉन्ग, राइट। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे बाय, एंड यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब हम आगे आगे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, 12 होते हैं ये टाइप्स, मतलब जैसे प्रेजेंट का हो गया आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 4 हो गए। तो हर टेंस के फोर फोर टाइप्स हैं, इट मीन्स टोटल जो है हमारे पास 12 हैं, ठीक है। तो जिनमें से जो मैं आपको करवा रही हूँ, पहले हमने किया था पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट, ठीक है, जिसको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस किया हमने, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसको हम कर सकते हैं, इसलिए हमने कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है परफेक्ट, तो परफेक्ट के अंदर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसका क्या रूल रहता है आपके पास, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या होता है हैज, अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो क्या आता है हैव, प्लस क्या होता है इसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म रहती है वो आपके पास रहती है थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे पास्ट में भी सेम यही यूज करेंगे, फर्क कहाँ होता है, यस फर्क होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के अंदर, सो यहाँ पे आएगा हैड, बाकी आपका रहेगा सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर है तो फ्यूचर के अंदर लगेगा पहले सब्जेक्ट, प्लस इसके अंदर क्या रहेगा आपका विल शैल, साथ में क्या आएगा बीन, ठीक है, याद रखना पे विल शैल प्लस आएगा बीन, प्लस इसके साथ जो है आपका रहेगा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट के अंदर, प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अभी हम टेंसेस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे एग्जाम्पल अभी हम करते हैं परफेक्ट का। She had stolen my purse. She has stolen my purse. उसने मेरा पर्स चुरा लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या सेम ही लिख देंगे, शी हैड स्टोलन। आपको ऐसे भी लिखा एग्जाम में आ सकता है कि टेंसेस को चेंज करो तो किस तरीके से चेंज करना है। जैसे यहाँ पे शी हैज स्टोलन माय पर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट में चेंज करो, पास्ट परफेक्ट में तो हैज का क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक है, माय पर्स फ्यूचर में होगा तो क्या रहेगा, शी विल, सॉरी यहाँ पे बी नहीं आना था, यहाँ पे हैव आना है। बीन इसको जब हम लिखेंगे तब आएगा। विल शैल, will, she will have been, she will have stolen my purse, she will have stolen my purse। ये आपके पास आ गया फ्यूचर का। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल वो लगाएंगे, साथ में क्या लगेगा आपका हैव। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे, हैव लगेगा। तो साथ में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सबके साथ लगी रही है परफेक्ट के अंदर, एंड प्लस आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी हैज स्टोलन माय पर्स, शी हैड स्टोलन माय पर्स, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, एंड फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा शी विल हैव स्टोलन माय पर्स। अभी हम चेंज करेंगे इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे देखिए, आएगा माय पर्स हैज बीन, बिकॉज पर्स क्या सिंगुलर है, हैज बीन स्टोलन बाय हर। राइट, नेक्स्ट है माय पर्स हैड बीन, बिकॉज यहाँ पे हैड है, तो हैड का सिंगुलर प्लूरल हो हम लोग हैड यूज करेंगे। ठीक है, माय पर्स हैड बीन स्टोलन बाय हर। नेक्स्ट है माय पर्स will have been stolen by her। ओके, will have been stolen by her। तो ये आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपके आपको अच्छे समझ आ जाए। दे हैव इंसल्टेड a beggar, they had insulted a beggar, they will have insulted a beggar। Now change this active voice to passive। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द बेगर, हैव नहीं आएगा, हैज बिकॉज बेगर सिंगुलर है, हैज साथ में लगेगा बीन इंसल्टेड बाय देम। यहाँ पे आएगा द बेगर हैड बीन इंसल्टेड बाय देम। नेक्स्ट, द बेगर विल हैव बीन इंसल्टेड बाय देम। ठीक है, तो ये रहा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट को किस तरीके से जो है हम चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। लास्ट इज कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स या जो आपके पास मॉडल्स वर्ब आ जाती हैं, जैसे कि विल, शैल, शुड, कुड, वुड, माइट, मे एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनके साथ जब भी आप पैसिव में चेंज करो, जैसे हमने फ्यूचर का करा है वैसे ही आपने इसको करना है, बी लगा देना है इन सबके साथ। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगा देना, हमने बी लगा देना जब भी आप इनका एक्टिव से आप क्या करते हो, पैसिव में चेंज करते हो। ठीक है, सो दिस इज अ क्लास ऑन अ टॉपिक how can we change active to passive voice। I hope you like the video and आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।
ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।